ये नगर कौन सा है? हाँ। अब द्वारिका शहर की बात सुन के सुदामा जी और खड़बड़ाए, विचार करते हैं, हम एक को तलाश नहीं पा रहे, 6 गा रहे हैं। कहा भैया हमें उस द्वारिका की तलाश है जिसमें कन्हैया रहता है। जब कन्हैया शहर की बात आई, सुदामा जी विद्वान ब्राह्मण थे, समझ गए यहाँ पर है को 6 कहा जाता है। कहा भैया समझ गए तुम्हारी बात, हमें जहाँ आना था आ चुके हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारे महाराज का महल कौन सा है? हम किस गली से जाएं जो आसानी से पहुंच जाए, जो हम आसानी से पहुंच जाए? हाँ इसीलिए तो पूछ रहे हैं। भूलेंगे नहीं, बताओ तो। किसी गरीब की मजाक बनाना ये हित में नहीं होता है। रास्ता बताओ। अरे कोई बताओ जिससे आसानी से पहुंच जाए। सीधा चले जियो। बाबू जियो। दारू जियो। फिर सीधा चले जियो। एक बरगद पेड़ लीजिएगा। थोड़ा सा तालियों रुक गए। फिर सीधे चौराहा पड़िए। सीधे जाके फिर दारू जियो। फिर बाबू जियो। सीधे जो मरकरी दिखा रही। अच्छा वो जो सामने वाली लाइटें हैं, यही तुम्हारे महाराज का महल है? तो इससे बताओ, तुम तो बहुत भरमा दिए थे, अब हम पहुंच जाएंगे। तो जाके अब हम पहुंच जाएंगे भाई। जिस समय चल के महल पर पहुंचे तो सुदामा की मुलाकात द्वारपालों से होती है। देखा द्वारपाल पहरेदारी में है। द्वारपालों को पाके सुदामा जी अपनी बात रखते हैं। क्या बोले? अरे द्वारपालों से कहने सुदामा लगे, अरे श्याम से कह दो बचपन गया आ गया। द्वारपालों से कहने सुदामा लगे। द्वारपालों से अपने को कन्हैया का बचपनी यार बताया। द्वारपालों ने पीछे की ओर झपेला। हमारे महाराज के बचपनी यार, तुमको ऐसा बोलने में शर्म नहीं आती? अरे फटीचर घूम रहे हो, हमारे महाराज के यार। सुदामा ने कहा देखो, किसी गरीब की हंसी उड़ाना ये बढ़िया बात नहीं। हम झूठ नहीं बोल रहे, जो भी कहे हैं सच कहें। हमारी ये बात एक बार अपने महाराज तक पहुंचा के तो देखो, हकीकत सामने आ जाएगी। अरे द्वारपालों से कहने सुदामा लगे, श्याम से कह तो बचपन गया आ गया। अब तो द्वारपाल सुदामा की ऐसी जिद देख करके और गुस्सा होते हैं। कहा जाते हो कि दे लठिया? सुदामा ने कहा देखो, तुम सबको जितने जुल्म ढाने हो ढाओ, हम मर जाएंगे लेकिन बिना मित्र की मुलाकात के वापस नहीं जाएंगे। बिना मित्र की मुलाकात के वापस नहीं जाएंगे। नहीं तो जाके बताओ
द्वार पर है खड़ा, जिद पर है खड़ा, द्वार पर है खड़ा, जिद पर है खड़ा। श्याम से कह दो बस बन गया, आ गया द्वार पर ये सुना आ लगे। सुदामा की ऐसी जिद द्वारपाल विचार करते हैं, ये तो बड़ा हठीला है, यदि कहीं मर गया निकल आया अपने महाराज का मित्र तो अपने लिए समस्या खड़ी होगी। चलो सोचना भेजा, जो होगा देखा जाएगा। जब ये भाव बना तो दरबार को भगे हैं। मुरलीधर कन्हैया दरबार में बैठे थे। द्वारपाल पहुंचते हैं, पहुंच के दरवाजे की खबर बताते हैं। कहा द्वार पर खड़ा है एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, दो पटिया मैली धोती है, कुर्ता भी फटा पुराना है। कन्हैया ने कहा अच्छा ये हाल। द्वारपालों ने कहा महाराज और सुनो। अरे पनही भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, अरे साबुत न देह पर जामा, नहीं भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, अरे साबुत न देह पर जामा, अरे श्रीपति का पता पूछता है, अरे श्रीपति का पता पूछता है, अरे उस तुझका नाम सुदामा है। गजब हुआ। ज्यों कन्हैया ने द्वारपालों से सुदामा नाम सुना, भाग खड़े हुए कन्हैया। अरे नाम सुना तो धाये तुरंत समरिया, नाम सुना तो धाये तुरंत, अरे सुख सैया छोड़ पड़े, सुख धाम दौड़ मित्र मिलने हो, मिलने को नाम सुना तो धाये तुरंत समरिया। जिस समय दरवाजे पर पहुंचे, क्यों देखें सुदामा का हाल, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे आंखों से जब आंख मिली है, आयो है अश्रु प्रवाह, दोनों हृदयों के मिलने से भाई पनमा गवाह हो।
मिलने को भाग खड़े होते हैं। अरे दोनों दौड़े, देखो इसे कहते हैं मित्रता, इसे कहते हैं मित्रता। दौड़ देखो, दोनों दौड़े दोनों लिपटे, अरे कैसी मित्र की चाहो, कहना कठिन हो पहले मिला है कन्हैया, कहना कठिन हो पहले मिला। गले मिलने के बाद फिर क्या किए कन्हैया, सुनो। अरे पीपल के चारों की रज लेकर निज सौभाग्य मनाया हो, चरणों की रज मस्तक पर लिए हैं, चरणों की रज मस्तक पर लेके सुदामा जी को अंदर ले जाने लगे। कन्हैया जी अंदर को खींच रहे हैं, सुदामा जी बाहर को। कन्हैया कह रहे अंदर आओ, सुदामा जी कह रहे बाहर ही रहने दे, बेचारे झोपड़ी में रहने वाले, यहाँ संगमरमर लगा है तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे जो अंदर प्रवेश लेते। जब सुदामा जी अंदर को नहीं गए तो यहाँ पर मुरलीधर कन्हैया जबरदस्ती करते हैं। अरे पर बस खींच के चले कन्हैया, सिंहासन बैठाया हो, ले जाके सिंहासन पर बैठाते हैं। उस सिंहासन पर बैठाए जिस सिंहासन पर आज तक कन्हैया के सिवा कोई दूसरा नहीं बैठा था। जिस जगह सिवा जगदीश्वर है, अरे ना कोई बैठन पाया हो। बैठाने के बाद क्या किए, अरे कांटा निकाल दूरी झाल समरिया, कांटा निकाल दूरी झाल समरिया, सुख कई आपको पड़े सुख धाम को धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं, गंगा जल के बदले झुक के प्रेमांसु डालते जाते हैं। देखकर मित्र की दीन दशा करुणाकर रोए, पानी परात को छोड़ाए, नैनन के जल से पड़ोए। मुरलीधर कन्हैया देख के दीन दशा इतना रोए अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धो दिया। खैर सब प्रकार विधि के सहित हुआ भोज सम्मान, नवल वस्त्र पहनाए कर दिया नाथ ने पान। कन्हैया द्वारा भाई हर तरह से सुदामा जी का स्वागत सत्कार किया गया है। स्वागत सत्कार करके कहा, बड़े भैया क्या हमारी भाभी ने हमको भेंट में कुछ नहीं भेजा, हमको भेंट में कुछ नहीं भेजा। बेचारे लाए थे खंडी, बेचारे खंडी तो लाए हैं, लेकिन संकोच है, भाव है, इतना बड़ा आदमी ठहरा, हम खंडी लेके आए हैं, खंडी दें तो कैसे दें। बेचारे हाना में कोई जवाब नहीं दे पाए।
कन्या ने कहा बड़े भैया आपने कुछ बताया नहीं, वैसे मानने वाले नहीं, हमारी भाभी ने हमको जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा, आप तो हमसे कुछ छिपा रहे हैं। हंसी ना लाओ किसी का तो पीछे पड़ गए हो। खैर जब सुदामा जी यहाँ पर कुछ नहीं बोले, कन्हैया जी से क्या छिपा था सब कुछ जानने वाले थे। जिस बगल से खंडी पोटली सुदामा जी दबाए थे उसी हाथ को कन्हैया पकड़े हैं और एकदम से ऊपर को उठा दिए। एकदम से ऊपर को उठाए, पोटली नीचे आई। जब पोटली नीचे आई तो पोटली को उठाए हैं। देखो कन्हैया की करते क्या है। मित्र मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा। जय हो। अरे मिलने सुदामा आए, सुदामा आए, अरे मिलने। अरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के मित्र। जय हो। अरे पहली मुट्ठी भरी नीनी कन्हैया भरी नीनी। अरे पहली मित्र मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। जय हो। अरे मिलने सुदामा आए, सुदामा आए, अरे मिलने। अरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, नए दिन में लोग मिलने सुदामा आए। अरे दूसरी मुट्ठी भरी नीनी कन्हैया भरी नीनी। अरे दूसरी लगाए फंका। अरे तय दिन तुझो लोग मिलने सुदामा आए, तय दिन तुझो लोग मिलने सुदामा आए। अरे तेसरी मुट्ठी भरी नीनी कन्हैया भरी नीनी। अरे तेसरी। अरे तेसरी मुट्ठी भरी नीनी कन्हैया भरी नीनी। अरे तेसरी। क्यों फंका लगाने को हुए। हरे रुख मिली लियो, रुख मिली लियो, लोग मिलने सुदामा आए, रुख मिली लियो, लोग मिलने सुदामा आए। जय हो।
कहा स्वामी ये क्या क्या हो गया? अरे दुई झोंकन में दुई लोग दिए, दुई झोंकन में दुई लोग दिए। अरे तीसरा लोग भी होते हो, तीसरा लोग भी खोते हो। अरे नंगा को राजा कर रहे हो, अरे नंगा को राजा कर रहे हो और खुद ही भिखारी होते हो। नगदान पीर हरिश्चंद्र ने इस पद को बंदा बना लाचार हो गए जीने से। अरे अपनी बीती का भूल गए, अरे अपनी बीती का भूल गए। अरे उड़ गए जिनका सीने से। ब्राह्मण हुआ करते हैं ना, ये बहुत बुरी बला होते हैं। जिसके घर पहुंचे, जिसके पीछे पड़ गए उसको बर्बाद कर दिए। आप भी ब्राह्मण के चक्कर में पड़ गए हैं। तुम पगलाई हो क्या जो ब्राह्मण वंश की निंदा कर रही हो? यदि ब्राह्मण वंश न होता तो तुम इस द्वारिका में नहीं होती। स्वामी जी का द्वारिका में स्वागत सत्कार किया गया है। समय बढ़ा, स्वामी जी विचार किए अब चलना चाहिए। जब चलने को हुए तो कन्या से विदा मांगते हैं। अरे कन्या भाई अब हम चलेंगे। भाव है कन्या से जो भी मिलना है मिल जाए और चलें। कहा भाई हम चलेंगे। कन्या ने कहा ठीक है बड़े भैया जैसी इच्छा, चलना चाहते हैं तो भाई चलिए। एक काम करना, इसी तरह बीच बीच में आते रहना, अपने भैया की मुलाकात करते रहना। सुदामा जी ऐसी सुन के झूम से विचार करते हैं। हमें लगता है यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कह रहा है जाओ, कहीं ऐसा नहीं हमारी बात हंसी में ले रहा हो। कहा कन्हैया कहीं तुम हमारी बात हंसी में तो नहीं ले रहे? भैया अब हम चलेंगे क्योंकि तुम्हारी भाभी इंतजार में होंगी। कन्हैया ने कहा बड़े भैया हम तुम्हारी बात हंसी में नहीं ले रहे, हम समझ रहे हैं भाभी इंतजार में होंगी, आप चलेंगे। भाई चलिए। एक काम करना, इसी तरह बीच बीच में आते रहना, अपने छोटे भाई की मुलाकात करते रहना। आए बहुत बढ़िया किए, इसी तरह आते रहना। सुदामा जी यहाँ पर बार बार कन्या से विदा मांगे हैं। भाव है इस बार कुछ मिल जाए, इस बार कुछ मिल जाए। कन्हैया को जो भी देना था बहुत पहले दे चुके हैं। कहा ठीक है भाई जाओ। हाँ जाइए। एक काम करना, इसी तरह इस द्वारिका आते रहना। जा रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं हम जा रहे हैं। हाँ जाओ। अब तो सुदामा जी झूम से के चलने को मजबूर होते हैं। झूम से के चलने को मजबूर है। कहा जाओ कन्हैया, तुम्हारी संपत्ति तुमको मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए। तुम महाजन हो अपने घर के, हम गरीब हैं अपने घर के। आज के बाद भूल में भी हम तेरी इस द्वारिका आने वाले नहीं। इस द्वारिका की ओर हम मुड़ के नहीं देखेंगे, आधी में से आधी खा के रह जाएंगे। इस तरह कन्हैया को नाना प्रकार से बकते हुए स्वामी जी झोपड़ी के लिए लौट रहे हैं। जब झोपड़ी पर लौट के आए तो देखा जहाँ पर झोपड़ी थी वहां पर ऊंचा महल है।
जहाँ पर झोपड़ी थी देखा महल। अब तो और हैरान हुए, विचार करते हैं हमें लगता है किसी महाजन ने मेरी झोपड़ी हथिया ली, जाने मेरी सुशीला का क्या हुआ। हमें लगता है एक समय की पकी पकाई रोटी मिलती थी वो अभी छीन गई, वो अभी छीन गई, अब तो बर्बाद हो गई, जाने सुशीला का क्या हुआ। बेचारे बहुत हैरान हुए। इसी बीच सुशीला आटा पर थी, देखा स्वामी का आगमन। सुशीला के ठाठ हो गए थे कन्या की दया दृष्टि से। नीचे आई, पहरेदारों से बोली, काहे ये जो सामने से आ रहे हैं ये हमारे स्वामी हैं, तुम लोग जाओ इनको सम्मान सहित लेके आओ। अब रानी का आदेश, पहरेदार लेके लठिया सुदामा जी को लाने के लिए चले। जब लेके लठिया सुदामा की ओर चले, सुदामा जी ने देखा कि लठिया लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। बेचारी के हमें लगता हम तो पिट गए, हमें लगता हम तो पिट गए, पीछे को भागे। जब पीछे को भागे पहरेदारों ने आवाज लगाई, काहे महाराज रुकना रुकना। ओहो तुम्हारे में तो बहुत स्पीड है। ओहो अरे कहाँ को चले भाई, अरे रुकिए रुकिए महाराज, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके नौकर हैं, आप अपने नौकरों से डर रहे हैं। रुकिए भाई, ओहो तुम्हारे में तो बहुत रफ्तार है। रुकिए महाराज, रुकिए भाई, हम आपके नौकर हैं। जैसे तैसे बेचारे पहरेदार सुदामा जी को दौड़ा के पकड़ पाए। जब दौड़ा के पकड़ पाए तो नाना प्रकार से विनय करते हैं, कहा महाराज आप तो हमको दौड़ा के हैरान कर लिए, अरे हम आपके नौकर हैं, आप हमारे महाराज हैं। सुदामा जी ने कहा भाई काहे को किसी गरीब की हंसी उड़ा रहे हो, तुम सबको गलत फहमी हुई है, तुम सबको गलत फहमी हुई है। पहरेदारों ने कहा महाराज हम सबको गलत फहमी नहीं हुई, चलिए भाई राजमहल में महारानी ने तुमको हम सबसे सम्मान से लाने को कहा है, चलिए भाई। ओफो अरे चलिए आगे। इसी बीच सुशीला लेके आरती थाल महल दरवाजे पर आती है। सुदामा जी दरवाजे पर लाए गए हैं। जब आरती थाल को लिए सुशीला को देखें तो पहली नजर में पहचान नहीं पाए। कैसे पहचानते, बेचारी सुशीला फटे पुराने कपड़ों में रहती थी, कन्हैया की दया दृष्टि से सुशीला महारानी हो गई है, बढ़िया साड़ी है, शरीर पर ज्वेलरी है, तो कैसे पहचानते। जब बड़ा गौर से देखे हैं तब सुशीला को समझ पाए। जब सुशीला को समझ पाए तो नाना प्रकार से कन्हैया को धन्यवाद देते हैं, अरे कन्हैया तेरी लीला तो ही जाने, अनजान में मेरे से भूल हुई, मैंने बहुत कुछ तुमको बका है, मेरी से भूल को क्षमा करो। इसी बीच सुशीला लेके आरती थाल पहुंचती है, सुदामा जी की आरती उतारती है। ऐसे मौके में भाव देखो, अरे तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता।
सुदामा जी कन्या की दया दृष्टि से सुदामापुरी में रह के अपने समय को बिताने लगे हैं। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रसंग से हम आपको सीख मिलती है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहे हो निर्धन कहे हो। भूल में भी हम आप अपने मित्र से चोरी न करें, ऐसी सीख इस प्रसंग से हम आपको मिलती है।